आप लोगों से, विशेष तौर से विद्यार्थियों से निवेदन है, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए और आपके आने वाले कल के लिए, झारखंड के आने वाले कल के लिए ये योजना को आज हम लोग यहाँ पे नींव गाड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। और इस दिन के बारे में, इस दिन तक हम कैसे पहुंच पाए, इस योजना को हम लोग अंजाम कैसे दे पा रहे हैं, इसकी दास्तां हम सभी सुन चुके हैं। शायद ही ऐसा कभी होता होगा किसी विधानसभा में जहां पे तत्काल जो विधायक हैं वो पूर्व विधायक को धन्यवाद देते होंगे, उनके काम को सहराते होंगे, मगर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी को मैं 100% या 200% सारा क्रेडिट्स उनको देना चाहती हूँ। आज जो नींव गाड़ा है हमने, उन्हीं का सपना था, उन्हीं का मेहनत था। जिस तरह से रेस में दौड़ कोई लगाता है मगर आखिर में वो गिर जाता है और उस झंडा को लेके कोई गाड़ने का काम करता है, केवल मैंने झंडा को गाड़ने का काम किया है। मगर दौड़ उनका था, मेहनत उनकी थी, सपना उनका था। और आज उन्होंने कहा इस बात को कि अविभाजित झारखंड के समय, बिहार के राज्य के समय, जब करमचंद भगत जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने इस कॉलेज का शुरुआत किया। आज वो नहीं है। एक शिक्षा मंत्री रहे, एक नेतृत्व गण रहे झारखंड में, आज वो नहीं है, मगर उन्होंने क्या कर दिया है अपने समय में, इसके हम और आप अगुवाई कर सकते हैं। इसके लिए हम और आप गवाह हैं। वो चले गए मगर उनके एक काम से यहाँ पे कितने विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों का जीवन सफल हुआ है, इसको हम और आप जानते हैं। और उसी रूप से जब झारखंड बना, कई मंत्री, कई शिक्षा मंत्री आए गए, मगर ये इस बात को मैं विशेष रूप से कहने वाली हूं, और ये इसीलिए नहीं क्योंकि ये मेरे पिताजी भी हैं, मगर राजनीति में और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मैं इनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ। और मुझे लगता है शायद ये बहुत बड़ा तुलना होगा, मगर करमचंद भगत जी के बाद अगर शिक्षा के लिए झारखंड में कोई सही रूप से सोचा है तो वो इन्होंने ही सोचा है। 16 महीने का समय इनको केवल मिल पाया था जब ये शिक्षा मंत्री रहे थे। और आज मैं जिस किसी से भी मिलती हूँ, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई पूर्व विधायक हो या प्रेजेंट मंत्री हो या आम जनता हो, उनके मुंह से केवल यही सुनने को मिलता है, जो चीज माननीय बंधु तिर्की ने कर दिखाया वो आज तक किसी शिक्षा मंत्री ने झारखंड में नहीं किया। और मैं इस चीज को कल्पना भी करती हूँ कि शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय, जिसको अब हम लोग शिक्षा और साक्षरता और उच्च शिक्षा विभाग के नाम से जानते हैं, वो एक समय ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के नाम से जाना जाता था। मानव संसाधन को विकसित करना, बहुत सारे संसाधन हैं, खन संसाधन है, खनन है, तमाम चीज है, जमीन है, पानी है, जल है, मगर मुझे लगता है किसी राज्य की सफलता उसके मानव के संसाधन को कितना हम लोग विकसित कर सकते हैं, विकसित किए हैं, उसी पे निर्भर करता है। ये कोई आसान मंत्रालय नहीं है, ये सबसे अहम मंत्रालय है किसी भी राज्य में। और इस विभाग में जो काम होता है वो केवल अभी या प्रेजेंट में नहीं, वो फ्यूचर में, भविष्य में भी बहुत सारा फल देता है, बहुत सारा एक तरीके से समाज को एक दिशा देने का काम करता है। हाल ही फिलहाल में मैं केरला गई हुई थी, आप लोगों को मालूम होगा, सोशल मीडिया के या समाचार के माध्यम से आप लोग देखे होंगे। केरला कुछ गिने चुने विधायकों को केरला राज्य ले जाया गया था। जाने वक्त मैं यही सोच रही थी रास्ते में कि हम ऐसे राज्य में जा रहे हैं जो भारत में सभी चीजों के मामले में नंबर 1 में आता है, और मैं एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो सभी चीजों में पीछे से नंबर 1 में आता है। देखने, सीखने, समझने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर था मेरे लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी, वो राज्य
इतना विकसित इसीलिए कर पाया है। केरला राज्य अपने समय से 50-100 साल आगे इसीलिए चल रहा है क्योंकि सिस्टम में एक एक लोग अपना कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाते हैं। आज एक नींव गाड़ देना, एक संरचना का केवल हम लोग एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना, इस बात को मैं हमेशा बोलती हूँ, ये कोई पूरा पहल नहीं है शिक्षा के प्रति। आने वाले समय में इस स्ट्रक्चर का किस तरह से हम उपयोग करेंगे, आने वाले समय में जिस तरह से माननीय पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी ने भी कहा कि किस रूप से आने वाले समय में केसीबी कॉलेज को हम लोग यूनिवर्सिटी में बदलने का काम करेंगे, ये हम लोगों के लिए उपलब्धि का काम होगा। और इसके लिए सिस्टम में चाहे वो एक छोटा सा स्टाफ जो पानी देने वाला स्टाफ हो, या जो बहुत बड़े नैतिकता करके जमीन दाता हो, चाहे विद्यार्थी हो, प्रोफेसर्स हो, प्राचार्य हो, उन सभी का कंट्रीब्यूशन का जरूरत होगा हमें। और इस भवन को या इस कैंपस को आपको अपने दूसरे घर, अपने सेकेंड होम की तरह इसको आपको मानना होगा, तभी इस जगह का हम विकास कर सकते हैं। आने वाले समय में इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में पूरे झारखंड में खड़ा कर सकते हैं। और यही चीज केरल राज्य भी कर रहा है। हर एक छोटी से छोटी चीजों में उनका ध्यान है। वहां पे मुखिया चुनाव जीतते हैं तो मुखियाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है। योजना मुखियागण खुद, ग्राम पंचायत खुद से वहां पे बनाता है। आप लोग सभी ग्रामीण इलाकों से आते हैं, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ग्राम से हैं, गांव से हैं। आप लोग मुझे बताइए आज कितने गांव में या कितने पंचायत में ग्राम सभा तरीके से होता है? कहीं नहीं होता है। अगर आपको और हमें चीजों को बदलना है तो हमें पहले अपने आप को बदलना होगा। सकारात्मक रूप से हमें अपने आप को बदलना होगा, तभी हम कुछ सकारात्मक रिजल्ट ला सकते हैं। और शुरुआती करना होगा गांव से। शहर तो काफी आगे निकल चुका है, मगर अगर हमें बदलाव लाना है, हमें विकास लाना है, तो गांव में हमें बदलावट लाना होगा। उसके लिए हम लोगों को, युवाओं को आप लोग कंट्रीब्यूट करिए। आप लोग सवाल खड़ा करिए कि ग्राम सभा क्यों नहीं किया जा रहा है। हमारे गांव में ग्राम सभा होना चाहिए। हर एक योजना नीचे से बन के ऊपर जाना चाहिए। कई बार ये नहीं होता है, झारखंड में विशेष रूप से ये नहीं होता है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठ के खुद से बना के नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं। मगर जब हम और आप बैठ के ग्राम सभा को मजबूत करेंगे, योजनाओं को अपने से बना के ऊपर भेजने का काम करेंगे, तभी नीचे के स्तर पे हम कुछ बदलावट देख सकते हैं। और आपको लगता होगा कि हम तो केवल छोटे विधायक जी बोल रही हैं क्योंकि वो विधायक है, मगर हम तो एक छोटे से मामूली से विद्यार्थी हैं, हम कैसे बदलावट ला सकते हैं? आप बदलावट ला सकते हैं ग्राम सभा को मजबूत करके अपने गांव में। और शायद कल ऐसा हो कि आप मुखिया बने, कल शायद ऐसा हो कि आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करें, मगर वो लीडरशिप क्वालिटी एक एक जन में लाना होगा। और अगर आपको ये बात लगता है कि हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ कॉलेज पढ़ाई करने आते हैं, आज यहाँ पे थोड़ा मिठाई विठाई मिलेगा, शिलान्यास हो गया, वापस चले जाएंगे, अगर आप अपने आप को